नमस्कार दोस्तों। कई लोगों की मेरे पास इंक्वायरी आ रही है कि ये हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन जो मेरा ट्रेडमार्क टेक्निक है उससे कुछ मिनटों में कैसे परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसको जानने के लिए पहले अपने को जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे होते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम हमें होते हैं वो कैसे होते हैं। पुरानी मेमोरीज़ के कारण होते हैं, पुराने इवेंट्स के कारण होते हैं, चाहे नेगेटिव मेमोरी हो, चाहे फियर हो, फोबिया हो या नेगेटिव बिलीव्स हो। ये जो भी चीज़ें हैं ये किसी न किसी कारणवश कभी न कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया। अब होता कैसा है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना तो उसको रुलाते हैं, रुलाने से क्या होता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं तो उनके माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है, जब भी मुझे भूख लगे मैं रहूँ तो मुझे दूध मिल जाएगा। इसी तरीके से जब हम पैदा होते हैं तभी से प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है और हर प्रोग्रामिंग का एक ऑटोमेटिक पैटर्न होता है। हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल, आपको फियर ऑफ डॉग है तो क्या है, कभी ना कभी बचपन में डॉग ने अटैक किया होगा या कहीं देखा होगा, आपने कुछ वीडियो देखे होंगे तो आपको मन में एक फियर आ गया। अब जब कभी भी आप डॉग के बारे में सोचोगे तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर जिसके कारण ये फियर आया है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी और पिक्चर इतनी क्लियर होगी दिमाग में, भले हमें याद नहीं हो कल ब्रेकफास्ट क्या किया, लेकिन वो पिक्चर हमें को बहुत ध्यान रहेगी और बहुत क्लियर रहेगी। और उसके साथ में कई चीज़ें ऑटोमेटिक होती है। नंबर वन, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी अंदर में, आपका जो इनर वॉइस है जो अपने आप बात करते हो वो भी चेंज हो जाएगा और बॉडी पोस्चर भी चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है। अगर इसका इफेक्ट जानना चाहते हो, अभी सोचिए कोई फियर के बारे में या कोई नेगेटिव मेमोरी के बारे में, इंस्टेंटली आपको वो जैसे ही आप उसके बारे में सोचोगे आंख बंद करके सेम चीज़ें आ जाएगी। ये ऑटोमेटिक पैटर्न है। अगर आप समझ सकते हो कि ऑटोमेटिक पैटर्न है और ये पैटर्न बनी है इंस्टेंटली बनी है, अपने ब्रेन में प्रोग्राम हुई है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हुई है। अब ध्यान से सुनिए, सबकॉन्शियस माइंड बहुत फास्ट लर्न करता है और रीलर्न भी करता है। तो हमारी जो HRA की जो टेक्निक है वो इन पैटर्न को ब्रेक करती है हमारी स्पेशल टेक्निक से, और ब्रेक करने के बाद में वहाँ पे नया पैटर्न लगा देती है, नया ऑटोमेशन लगा देती है। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक माइंड है जो एक बार प्रोग्राम हो गया चीज़ें ऑटोमेटिक होती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, सीखने के टाइम में तो आपको देखना पड़ता था एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है। अभी क्या होता है, ब्रेक लगाना होता है, खट से ब्रेक लग जाता है बिना सोचे हुए। और कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आप कहीं जा रहे होगे, ब्रेक लगाना पड़ा, आपने ब्रेक कॉन्शियस लगाने का सोचा, बाद में ब्रेक पहले लग गया। सबकॉन्शियस माइंड इतना फास्ट करता है, ये ऑटोमेटिक माइंड है। तो हम क्या करते हैं, इस ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग को, जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, इसका पैटर्न हम ब्रेक करते हैं और वहाँ पर नया ऑटोमेशन लगाते हैं। तो जहाँ पे पहले फियर लगता था अब आपका फियर चला जाएगा और उसकी जगह में आपको क्या चाहिए, कामनेस, कॉन्फिडेंस, रिलैक्स्ड, वो फीलिंग हम लगा के उसको ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये सब चीज़ें हम कई तरह की टेक्निक से कर सकते हैं। हिप्नोसिस में अगर हम फियर निकालते हैं तो कई सेशन लेने पड़ते हैं, NLP में भी 2 से 3 सेशन लेने पड़ते हैं, लेकिन इस टेक्निक से आप इंस्टेंट निकालते हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत फास्ट काम करता है और ये सारे काम करने के लिए हमें ट्रांस में जाने की जरूरत नहीं है। हल्की सी आंख बंद करी और सोचा और उसके बाद में पैटर्न हमने प्रोसेस किया और वो निकल जाएगी। और ये ऑटोमेटिक है और बहुत बहुत फास्ट है। अब सबसे पावरफुल चीज़ जो हमारे हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन की है, अगर हमने आपका एक फियर निकाल दिया, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से निकाल दिया जिसमें 2 से 3 मिनट लगती हैं, उसके बाद में और कोई फ्यूचर फियर है या और कोई नेगेटिव इमोशन है, उसको निकालने के लिए आपको प्रोसेस नहीं करना पड़ता। हमारी HRA की टेक्निक से आप अपना भी और दूसरों का भी विद इन सेकेंड ऑटोमेट कर दोगे सबकॉन्शियस माइंड में। खाली सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है, प्रोसेस रन करना है, वो ऑटोमेटिकली रन कर देगा और निकल जाएगा, इंस्टेंटली निकल जाएगा। इतना पावरफुल टेक्निक है ये हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन का। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत पावरफुल है और इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। मैं आजकल वीडियो देख रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ, लोगों के वीडियो देख रहा हूँ, बताते हैं सबकॉन्शियस माइंड है 90%, कॉन्शियस माइंड है 10%। दोस्तों गलत है। मेरा एक्सपीरियंस बताता है सबकॉन्शियस माइंड है 99.999% और कॉन्शियस माइंड है 0.001%। आप बोलोगे ऐसा कैसे बोल रहे हो? अरे भाई, जो आपने एक बार डाल दिया सबकॉन्शियस में, सब ऑटोमेटिक होते रहता है। आप तो थोड़ी बहुत चीज़ें करते हो कॉन्शियसली। तो इस टेक्निक से कॉन्शियसली आप सबकॉन्शियस माइंड को टैप करके, पावर को टैप करके, ऑटोमेशन को टैप करके आप कोई भी नेगेटिव चीज़, इमोशन,
फियर, फोबिया, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मेंटल ब्लॉक, बिलीफ इंस्टेंटली चेंज कर सकते हो। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते हैं, प्रॉपर तरीके से टैप करते हैं कि रिजल्ट होता है इंस्टेंटली। दोस्तों, अगर आपको ये टेक्निक सीखनी है, करनी है, जाननी है, तो हमारा 3 दिन का वर्कशॉप होने वाला है हैदराबाद में। नीचे हुए लिंक पे देखिए और रजिस्टर कीजिए। प्रैक्टिकल वर्कशॉप है क्योंकि हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन जो टेक्निक है वो मेरी डेवलप की हुई टेक्निक है और इसका हमारा ट्रेडमार्क है। सिर्फ मैं सिखाता हूँ और मैं टॉप लेवल के स्पोर्ट्समैन के साथ में कई जगह यूज़ करता हूँ टेक्निक को। मैंने NLP भी सीखी है, हिप्नोसिस भी सीखी है। ये टेक्निक हिप्नोसिस और NLP से अप है। क्यों अप है? क्योंकि बियॉन्ड है। क्यों बियॉन्ड है? क्योंकि इस टेक्निक से ही निकली है, लेकिन हमने इसको बहुत ही अलग स्टेप में ले गए हैं कि वी आर टैपिंग इनटू सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली। यस, और उससे क्या होता है? इफेक्ट इंस्टेंट आता है, जल्दी आता है। ध्यान रखिए, सबकॉन्शियस माइंड बहुत फास्ट लर्न करता है और रीलर्न भी करता है। जो प्रोग्रामिंग फियर की 30-40 साल पहले हो गई है, उसको हम रीलर्न करके निकाल भी मिनटों में सकते हैं। तो दोस्तों, अगर सीखना चाहते हैं तो कॉल कीजिए और क्लिक कीजिए और जल्दी मिलते हैं पर्सनली। थैंक यू वेरी मच।